हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 1149 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 1149 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 26 सितंबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। 100 रुपये फीस है। SC ST PWBD और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF, हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशंस को हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन कर लेना है और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए, यहाँ पर किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है, किस डिवीजन में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना होगा। फिर आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस भर्ती की डिवीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी PWBD की कैटेगरी सेलेक्ट करें और फिर अपनी परसेंटेज दें यहाँ पर दिव्यांगता की। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस का टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको रिडायरेक्ट टू लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करें, आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें या फिर आधार का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर देने हैं, नहीं है तो नो मार्क आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके
परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आपके जो रिजल्ट है वो मार्क्स में है या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मार्क्स में अगर हैं तो बताएं कितने यहाँ पर टोटल मार्क्स थे, फिर इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट का नंबर देना है 10वीं की, फिर उसके यहाँ पर आपको अपलोड करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट को। यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट होगी वो 50 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं की मार्कशीट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपकी डिवीजन ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर अब आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड में आपने अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी ITI पास आउट की है। यहाँ पर आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने थे, फिर इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी ITI की। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर देना है, ITI सर्टिफिकेट का नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपको किसने इशू किया है, NCVT या फिर SCVT ने, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर गाइस यहाँ पर आप अपना ITI का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड कर दें। इसके लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आपकी यहाँ पर यह मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट 150 KB से कम होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ITI की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका फोटो 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आप अपलोड कर दें। सिग्नेचर आपके 10 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड कर दें। फिर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। ये यहाँ पर आपका 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप अपलोड कर दें। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है या फिर आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, वहां पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहां पर आप इंपोर्ट करें, उसका साइज सेट करें, वहां से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर अपडेट नाउ की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है, आप एडिट करना चाहते हैं, आई वांट टू चेंज सम डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर डाउनलोड एंड प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और फिर आपको अपने फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप RRC ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।